जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो है 29 तारीख 5वां महीना 2024 का जो है यानी बुधवार को जो है कल का जो पेपर होने वाला है उसमें गणित का जो आपका जो है मासिक परीक्षा हो रहा है, गणित का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे ही प्रश्न आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। सभी इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पहले बच्चों ऑप्शन ए दिया गया है 27, ऑप्शन बी दिया गया है 35, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी क्या दिया गया है 56। अभाज्य संख्या का पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या होता है। सीधा अगर आसान भाषा में समझिएगा तो अभाज्य संख्या उस संख्या को बोला जाता है जो है केवल एक और जो संख्या दिया है सिर्फ उसी से भाग लगना चाहिए पूरा पूरा या कटना चाहिए। जैसे कि यहाँ 27 का अगर देखिएगा तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा। क्या कंडीशन है? अगर 27 अगर अभाज्य संख्या होता तो यह सिर्फ 1 से कटना चाहिए और सिर्फ केवल और केवल 27 से, तभी जो है अभाज्य संख्या हो पाता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 35 देखिए ये 5 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो देखिए केवल और केवल कितना होना चाहिए? 1 से और वही संख्या से, तभी जो है अभाज्य संख्या होगा। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है 35 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 13, ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केवल 1 और सिर्फ 13 से ये कटेगा। किससे कटेगा? कटने का मतलब हुआ भागफल जो है उसका सीधा सीधी उस संख्या से भाग लगना। क्लियर है? जिसका शेषफल 0 आ जाएगा अगर भाग लगाते हैं। तो ये देखिए 13 जो है केवल 1 से कटेगा और सिर्फ 13 से कटेगा, तो यही जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड जब भी पूछा जाए तो सिर्फ क्या ध्यान देना है, वह संख्या जो है 1 से कटना चाहिए और जो संख्या है स्वयं उसी संख्या से। क्लियर है? मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, प्रश्नों को गौर से पढ़िए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जब भी आए प्यारे बच्चों और उसकी शून्यकों की संख्या आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या 1 होती है। क्लियर है? याद रखना है क्या होती है शून्यकों की संख्या रैखिक बहुपद में? तो 1 होती है, याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है, पर बच्चों देखिए ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को जरा गौर से पढ़िए। कह रहा है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए इस प्रश्नों में आपको 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर गौर से पढ़िएगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तब उसका जो है आपको अनुपात पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा पर बच्चों मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। क्लियर है? तो यहां देखिए पहला जो x² के साथ जो गुना में है, पहला जो है वो होता है a। क्या होता है? जहां x² के साथ गुना, ये देखिए यहां 7 है तो ये a हो जाएगा। क्लियर है? a का मान यहां क्या होगा? 7। और x के साथ जो संख्या गुना में है चिन्ह सहित लेना है, वह b का मान हो जाएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा? -12 चिन्ह के साथ लेना है। और c का मान जो बच गया लास्ट में ये होता है, तो c का मान 18। तो फार्मूला क्या होता है मूलों का योग -b/a। देखिए b की जगह क्या रखिएगा? माइनस फार्मूला में है, माइनस ऑलरेडी है, -12 और बट्टे a का मान क्या है? a का मान 7 है। तो यानी माइनस माइनस प्लस जो है 12/7 हो गया। ये क्या आ गया? ध्यान रखिएगा ये जो है 12/7 क्या आया पर बच्चों? तो 12/7 क्या आया है? याद रखना है ये मूलों का योग आया। अब अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, अनुपात किससे करना है? मूलों के गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है पर बच्चों? c/a। तो c यहाँ क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया 18 अब बट्टे a का मान जो है 7। अब देखिए यहाँ जो है अनुपात जो है देखिए नीचे नीचे 7 समान है, कट जाएगा। 12 और 18 बचा, किससे कटेगा? 6 से। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी क्या निकला? 2:3। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिएगा बिल्कुल सही है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। मूलों का योग का फॉर्मूला याद रखना है -b/a होता है। अब मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। क्लियर है? प्रश्न 4 क्या कह रहा है? पढ़िए कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 सब में देखिए कॉमा है, डॉट का सार्व अंतर पूछा जा रहा है। पहले बच्चों सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? a2 - a1 आपको करना है। सिंपल सी a2 - a1। a2 क्या होता है? पहला a1 होता है, दूसरा a2 होता है। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्या है? a2 - a1। a2 का मान क्या है? -6 माइनस a1 का मान क्या है? -10। देखिए फॉर्मूला में भी माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा यहाँ? -6 ये माइनस माइनस +10।
क्लियर है? ये माइनस और माइनस प्लस 10 हो गया। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 ही ना बचेगा। प्लस में 10 है मतलब ज्यादा है, तो 10 में से 6 घट जाएगा तो सिंपल 4 बचेगा। ऑप्शन बी यहां दिखेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सारबंतर इसका 4 आ गया। सारबंतर समझ गए? फॉर्मूला A2 माइनस A1, या फिर आसान भाषा में कहिए तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद याद रखना है। प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी क्या दिया गया? 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का nवां पद पूछा रहा है। देखिए यहां जो है आपको सिर्फ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, nवां पद पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला कौन लगाना है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जखन nवां पद पूछे तो आपको क्या लगा देना है? सिर्फ an वाला फॉर्मूला। अब देखिए यहां समझिए, यहां a क्या हो जाएगा? 14, तो an बराबर क्या फॉर्मूला होता है? an बराबर a का मान 14 प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान आपको निकालना है और d का मान क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया है A2 माइनस A1, या फिर कहिए दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 14 जाएगा तो -5 बचेगा। तो यहाँ -5 से ये गुना हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ 14, देखिए -5 को n से गुना करेगा तो -5n। यहाँ अगर देखिएगा ये -1 को -5 से तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और देखिए 14 और 5 क्या हो गया? 19 हो गया। 19 आइए -5n, 19 -5n देखिएगा कहां दिया गया है? तो 19 -5n ऑप्शन बी दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों सारे ही प्रश्न मोस्ट भी आया है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और लाइक भी इस वीडियो को करना है और जरा फटाफट अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न 6 कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का क्या पूछा जा रहा है? विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा? विविक्तर कहने का मतलब क्या पूछा जा रहा है बच्चों आपसे? डी का मान। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आपको याद होगा b² - 4ac होता है, याद होगा फॉर्मूला। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो b का मान यहाँ क्या हो जाएगा? तो x के साथ जो संख्या गुना में हुआ b हो गया, तो -5 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान क्या हो गया? x² के साथ जो गुना में है, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक ले लेंगे, एक छिपा रहता है। और c का मान लास्ट वाला है, यहाँ 4 हो गया। देखिए क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। अब 25 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा? पहले तो 9 ही ना बचेगा। 25 में से 16 गया 9, 9 देखिएगा ऑप्शन सी दिया गया था, सही हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए जरा। कह रहा है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। देखिए आपको घात जब पूछा जाए, ध्यान रखिएगा पहले तो इस बात को, इसमें प्रश्न में आपसे घात पूछा जा रहा है तो देखेंगे पावर के रूप में, घात के रूप में सबसे अधिक कहां है, वही आंसर आपको लगा देना है। यहाँ x का देखिएगा घात कुछ रहे तो 1 है, यहाँ x का घात देखिए 2 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगाना है? 2, मैक्सिमम वाला को लगाना है जिसमें अधिकतम घात हो। समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझ गए? प्रश्न 8 की ओर हम लोग चल रहे हैं। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। अब देखिए बच्चों अभी हमने बताया शून्यकों का योग क्या होता है, तो याद रखना है -b/a होता है फॉर्मूला। शून्यकों का एक योग कहिए या फिर मूलों का योग कहिए, दोनों बात बराबर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। शून्यकों का योग बोले या फिर मूलों का योग बोले, दोनों बात बराबर है। फॉर्मूला -b/a ही होता है। तो यहाँ b का मान क्या होगा आप खुद बताइए? x² के साथ जो संख्या है वह क्या हो गया? a का मान यहाँ 6 है, और x के साथ जो संख्या है वह हो जाएगा b का मान। चिन्ह सहित लेना है। तो देखिए फार्मूला में माइनस है और यहाँ -11 यहाँ भी हो जाएगा b का मान, और बट्टे a का मान क्या है? 6। तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस 11/6 कहाँ आ जाएगा? +11/6, यहाँ ऑप्शन सी दिया गया था, बिल्कुल ये सही हो जाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पर जो सारे यही प्रश्न आपको आने वाला है। प्रश्न 9 कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए इस प्रश्नों को भी याद कर लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात, द्वि लिखा है मतलब 2 होगा, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अभी हमने फॉर्मूला बताया बच्चों, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो c/a होता है। क्या होता है? c/a। अब खुद से बताइए c क्या हो जाएगा? अंतिम वाला 1, और a का मान क्या हो जाएगा? जो x² के साथ गुना में है 4। 1/4 देखिए कहां दिया गया है? यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है, तो बिल्कुल ये सही हो जाता। देखिए जितने भी प्रश्न हमने कराए पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको वीडियो में पूरा जरूर मजा आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।